नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरह अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के मामले में मुचलके पर जेल से बाहर है। केजरीवाल अब जेल वाले सीएम से बेल वाले सीएम हो गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, पर कुछ कड़ी शर्तें भी लगा दी है। मतलब केजरीवाल के पर कतरे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए भले ही केजरीवाल के हरियाणा चुनाव में प्रचार करने पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन यह कहा है कि अपने केस को लेकर वो कोई बयानबाजी भी नहीं करेंगे। साथ ही वो दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में अपनी भूमिका के बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, साथ ही जांच में सहयोग भी करेंगे। अब सवाल यह है कि जब कार्यालय नहीं जा सकते, फाइल पर साइन नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? तो जेल से बाहर आए केजरीवाल को राहत मिली है या आफत? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, पर वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई, जमानत नहीं दी, जेल से बाहर किया, हाथ पैर काट के अपंग बना करके भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि आपने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाने की जरूरत की थी। अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आपको कहीं का नहीं छोड़ा। आप ना घर के रहे ना घाट के रहे। हमें तो याद आता है कि जब ये आंदोलन करते थे तो कहते थे कि किसी के ऊपर आरोप लगे, आरोप मात्र से मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो तिहाड़ रिटर्न हो गया, लेकिन फिर भी इसने इस्तीफा नहीं दी। दूसरी बात ये कहता था कि देश का अजब सिस्टम है, यहां तो राजनीतिज्ञों के लिए अलग व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जो वर्तमान में व्यवस्था है उसमें तमाम चोर, उचक्के, बलात्कारी, घोटालेबाज ये सब बेल से बाहर आकर के घूम रहे हैं। लीजिए, इसने जो जो बातें कही वो खुद इसके ऊपर लागू हो गया। अब तो केजरीवाल का वो टेप चला दे कि तुम भी भ्रष्टाचार के मामले में इसी सड़े गले व्यवस्था की वजह से ये आपके बोले बाहर आ गए। शर्म नहीं आई कि जेल के अंदर आप चले गए, लेकिन आपने इस्तीफा नहीं दिया। और ये मैं तो बार बार कहता हूं इस बात को कि एक शख्स ने राजनीति और राजनीति के कल्चर को इतना दूषित कर दिया है कि आने वाले समय में कई सारे मुख्यमंत्री, कई सारे मंत्री वो भ्रष्टाचार में फंसे, मर्डर में फंसे, बलात्कार में फंसे। वो कहेंगे कि कौन क्या बिगाड़ लेगा। केजरीवाल भी जेल में था, जेल से ही मंत्रालय चला रहा था, सरकार चला रहा था, हालांकि चला नहीं रहा था। हम इस्तीफा नहीं देंगे। इतना सत्ता लोलुप व्यक्ति, इतना बड़ा नार्सिसिस्ट, इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है? बीजेपी अटैक कर रही है, भाई इस्तीफा दो। अरे भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, जो शर्तें जो लगाई गई है, न तुम कैबिनेट मीटिंग बुला सकते, न फैसला ले सकते, न तुम जा सकते। भाई, इवन छोटे मोटे चपरासी को भी अलाउड है कि आप सचिवालय जा सकते हो। भाई, कोर्ट ने ऐसा क्या आप में देख लिया कि कहा कि भाई तुम सचिवालय भी नहीं जा सकते और मुख्यमंत्री बने हुए हो? आंखों में जरा सा भी शर्म होती है तो इस्तीफा दे दिया होता। शीश महल वापस भी नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। अगर मैन ऑफ ऑनर होता ये, तो ये कहता कि सुनीता, सामान पैक करो, चलो बाहर कौशाम्बी में, और जब तक ये दाग हमारे ऊपर जो लगा है वो साफ ना हो जाए, ना मैं कुर्सी में बैठूंगा, ना ही शीश महल में रहूंगा। तब लोग कहते, हम लोग भी सैल्यूट मारते।
लेकिन ये तो राजनीति का नटवर लाल है, सत्ता लोलुप, नार्सिसिस्ट, ऐसा वैसा नहीं। इसे इतिहास में याद किया जाएगा कि हिंदुस्तान में कैसा पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, किस तरह के पॉलिटिशियन हिंदुस्तान को नहीं चाहिए। उसके ऊपर में केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर होगा। अब जब तुम कुछ करोगे नहीं तो क्या करोगे? तो प्रचार करेंगे, हिमाचल में जाएंगे। और देखिए राहुल गांधी की बेवकूफी, बड़ा तगमा लेकर के घूम रहा था पार्लियामेंट के अंदर कि केजरीवाल को बाहर करो। अभी कांग्रेस वालों से मेरी बातचीत हो रही थी, बोला ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर दी इसने, क्योंकि अब तो ये हरियाणा का लाल करते हुए घूम रहा है। अब ये कल से जो है वो प्रचार प्रसार का प्लान बनाएगा। किसका वोट काटेगा, किसका वोट काटेगा? अब देखिए मामला इतना गंभीर हो गया है कांग्रेस पार्टी के लिए। अब कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी अलायंस में, अब कांग्रेस पार्टी को ही डस रहा है। सांप का ये काम ही होता है, सबसे पहले अपने मालिक को डसता है। वो जिस घर में रखोगे घर वाले को ही डसेगा। ये सांप का चरित्र होता है। अब पिछली बार खट्टर साहब की सरकार कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही थी, बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली नहीं थी। पिछले बार भी हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत दावेदार थी। तो क्या हुआ? हुआ ये कि ये जेजेपी आ गया है? जेजेपी चौटाला साहब की पार्टी आ गई और वो उसने क्या किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के जितने वोट्स थे उसको वो अपनी तरफ ले लिया। तो 10 सीटें उसको आ गई। तो क्या हुआ कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो बट गया। फिर से बीजेपी की सरकार आ गई। कैसे आ गई? आपने एंटी बीजेपी वोट हासिल भी किया और उसके बाद 10 सीट लेने के बाद आप बीजेपी में जाकर के मिल गए, सरकार बन गई, 5 साल चल गई सरकार। अब जो स्थिति थी कल तक, उसमें यह साफ साफ दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। अभी जो हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उसमें 43 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में, लोकसभा के चुनाव के वोट परसेंटेज अगर देखें तो 43 कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस पार्टी जीत रही है और 47 कंस्टिट्यूएंसी में वो बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन अब क्या हो रहा है? हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी का अलायंस था। अब आप 90 सीट पे लड़ रहे हो, अलग लड़ रहे हो, 4% वोट इनको मिला था। तो 4-5% वोट भी अगर आप ले लोगे तो क्या होगा? ये जो 4-5% का जो वोट का डिफरेंस होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान साबित हो गया है, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट में बंटवारा, उधर वामपंथी लोगों ने भी कुछ जगह पे उम्मीदवार दे दिया है, उधर बीएसपी आ गई है, एनएलओ आ गई है, आईएनएलडी जो है वो उसकी पार्टी आ गई है, एक और अपना विकास पार्टी करके। ये मतलब मल्टी कॉर्नर फाइट हो गया है। पिछली बार 1-1 हो रहा था। 1-1 अगर चुनाव होता कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस पार्टी की स्थिति बड़ी मजबूत हो जाती, वहां सरकार बदल जाने का चांसेस था। लेकिन अब अलग अलग कोना जो बन रहा है, मल्टी कॉर्नर फाइट जो हो रहे हैं, उससे बड़ी दिक्कत कांग्रेस पार्टी के लिए। तो राहुल गांधी के कंफ्यूज्ड पॉलिटिक्स की वजह से आप देखिए कि क्या क्या नुकसान जो है वो होने वाला है। तो खैर, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता खुल के सामने आकर के नहीं कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। ये नहीं कह रहे, एक दो हल्का फुल्का बयान देकर के लोग चेहरे छिपा करके भाग रहे हैं। अब दिल्ली का क्या होगा? तो एक बात मैं बहुत साफ साफ कह दूं,
केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, या केजरीवाल की सरकार अभी भी चल रही है, या केजरीवाल अभी भी एक अनफंक्शनल मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकता, वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसमें मोदी सरकार की कमजोरी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी है, इसमें एलजी साहब की कमजोरी है। आपके ऊपर दायित्व है कि इस तरह का उद्दंड व्यक्ति अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, जेल चला, भाई इस देश में यह कानून अलग अलग कैसे हो सकता है कि एक सरकारी ओहदे पे काम कर रहा व्यक्ति 24 घंटे के लिए बंद होगा, उसकी नौकरी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, और आप 155 दिन तिहाड़ की शोभा बढ़ा रहे थे और किसी ने इस्तीफा नहीं लिया। भाई आपको दबाव डालना था, आप करके तो देखते कि आप आम आदमी पार्टी के लोगों को बुलाते, उनको कहते कि भाई अपना चूज कर लो, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, सरकार जाएगी तुम्हारी। यह बहुत बड़ा पाप हुआ है, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा चूक हुआ है कि आपने, वो जो कहते हैं ना पतंग जब उड़ाते हैं तो ढील दे देते हैं, आपने जरूरत से ज्यादा अरविंद केजरीवाल को ढील दी है। उससे आपकी गरिमा, आप संविधान, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की गरिमा को बचा नहीं पाए, यह तो आरोप लगेगा ही, आपने उसको तमाम तरह की उद्दंडता करने की छूट भी दी। और एक गलत प्रथा इस देश के अंदर कि मुख्यमंत्री जेल जाएगा तो वो इस्तीफा नहीं देगा, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कई सारे लोग गए, आपने डांट के भगा दिया कि हमारा काम नहीं है। फिर आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत और एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि शर्मनाक चीज हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए हुआ है। अब वो बाहर आए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे कि जो बिना मुख्यमंत्री के अधिकार के, मुख्यमंत्री के तमाम फैसिलिटीज का आनंद उठाएंगे। यही तो केजरीवाल चाहता है, यही तो केजरीवाल का चरित्र है कि ही वांट्स टू एंजॉय पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कोर्ट ने आज उसको आजादी तो दे दी, मुख्यमंत्री बनाए रखा, लेकिन उससे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छीन ली है। तो मजे में है केजरीवाल और मजे में है भारतीय जनता पार्टी। नुकसान इस पूरे एपिसोड का होने वाला है तो कांग्रेस पार्टी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है। केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, पर सुप्रीम कोर्ट की शर्तें केजरीवाल के लिए जरूर एक झटका है। एक छोटी सी गलती केजरीवाल पर भारी पड़ सकती है। अब देखना होगा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद को कैसे संभालते हैं और चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाते हैं। तो केजरीवाल को मिली बेल पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।